अगर मुझसे बात करनी थी डायरेक्टली फोन कर सकती थी। ये बेकार के बहाने बनाने की क्या जरूरत है? वीरेन जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ठीक है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ फोन। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मेरे पास। क्या हुआ दी? डब्बे तेरा ढक्कन खोल के मारूंगी मैं। तुझे किसने कहा था इतनी फालतू की स्टोरी बनाने के लिए? तो बहने कुंभ का मेला, एक खो गई फिर वापस आ गई। ये स्टोरी मिली थी तुझे, थप्पड़ दूंगी एक। सॉरी मानवी दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर मैं क्या करूं बताओ, आपके जैसा दिमाग नहीं है ना मेरे पास। सॉरी बोलने से क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुझे जो करना था तूने कर दिया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई, इससे प्लान में इन्वॉल्व कर लिया हमने। सॉरी दी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा दोबारा। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे ही रहते हैं। ये क्या जाने मियां बीवी के टकरार को प्यार में कैसे बदला जा सकता है। ये तो मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में पैदा हुए हैं। हमारे जमाने के जज्बात कैसे समझ पाएंगे। अब देखना, इस कलम के जादू से मैं वीरेन और जीविका का झगड़ा कैसे खत्म करती हूँ। प्रिय वीरेन, ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये चिट्ठी तो जीविका वीरेन के लिए लिख रही है। कुछ और सोचना होगा। क्या लिखूं? क्या लिखूं? वीरेन जी, ये भी कुछ ठीक नहीं है। मेरे प्राणनाथ, हाँ ये अच्छा है। आपकी याद बहुत सताती है। जी मैं क्या लिख रही हूँ? सन 1955 की गाने की तरह लिख रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ये चिट्ठी लिख पाऊंगी। कोई और तरीका? नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इससे बेहतर तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी हो, जीविका के लिए ये खत तो लिखना ही होगा, और वो भी नटखट अंदाज में। मेरे प्राणनाथ, आपके बिना मैं अधूरी हूं। ऐसी चिट्ठी लिखी है ना कि पढ़ते ही वीरेन का सारा गुस्सा पिघल जाएगा। हे भगवान,
इस बार कोई गड़बड़ मत होने देना। वो डॉली बक्सी है ना, ये कब से आके बैठी है पिंकी के पास। दोनों क्या चपड़ पपड़ करते रहते हैं मालूम नहीं। ए चाय तू उनके लिए बना रही है? मत ले जा रे, आधा घंटा ज्यादा बैठेगी वो। अरे बड़ी बीजी, डॉली आंटी हमारी गेस्ट है ना, चाची से मिलने आई है, तो हम उन्हें बिना चाय पिलाए कैसे भेज सकते हैं। और वैसे चाय के साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। क्या? पनीर के पकौड़े। अरे वाह, ये पनीर के पकौड़े के नाम से मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। ए बेटा, वीरेन की बहुत याद आ रही है ना बेटा? ये पनीर के पकौड़े वीरेन को बहुत पसंद है ना? इसकी याद में ही पनीर के पकौड़े बनाए हैं ना? बीजी, आप भी ना, मैं चाय देकर आती हूँ। क्या जरूरत किसको मालूम है? आधा घंटा बैठ गई, सर खाएगी सबका। और एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाती हूँ। अपने मल्होत्रा जी है ना, अरे याद है अपने माल रोड वाले? अरे उनकी बेटी शीला, जिसकी दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में शादी हुई थी, वही पिछले दिवाली आई थी अपने मम्मी डैडी से मिलने। 2 दिनों का कहकर आई थी, फिर कहा पापा जी के बर्थडे के बाद जाऊंगी। फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, लोहड़ी, यही है तब से। पति के घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, चिपकी हुई है मायके में। मुझे तो लगता है ना कुछ गड़बड़ है ना। कहाँ आजकल की लड़कियां इतने दिनों तक रहती है अपने मायके में। बीजी आइए बैठिए ना। नमस्ते बीजी। नमस्ते डॉली जी। आइए बीजी बैठिए। डॉली, अच्छा हुआ बीजी आप भी आ गई। मैं वो शीला की जवानी मतलब कहानी बता रही थी। अरे शीला अपने मल्होत्रा साहब की बेटी याद है? बेचारी इतने दिन से सोच रही है कि उसका पति उससे लेने आएगा, पर लेने आता ही नहीं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि दोनों की फोन पर भी बातचीत नहीं होती। आपका बेटा रोशन कैसा है? बड़ा हो गया होगा? बहुत बड़ा हो गया है, इस बार बोर्ड के एग्जाम्स देगा, देखना टॉप करेगा मेरा बेटा जो है। अरे शीला की जवानी मतलब कहानी के बारे में तो सुनिए। मिसेस मेहरा कह रही थी कि उसके पति ने दिल्ली कोर्ट में ना डाइवोर्स की अर्जी दे दी। हाँ, अब आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? पकौड़े लीजिए ना। हाँ जी लेती हूँ ना। तो शीला की जवानी मतलब कहानी में बता रही थी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसका पति है ना, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बीजी, मैं अभी आई हूँ। आपको चोपड़ा साहब की बात तो बताना भूल ही गई। अरे चोपड़ा साहब अपने सीविंग वाले और उनकी बीवी भाग गई। जा रही हो? फोन कर सकता हूँ तुम्हें? जीविका दी, आप मुझ पे गुस्सा तो नहीं होना, क्योंकि वो
वीरेन जीजू ने मेरी वजह से आपको खामखा डांट दिया ना, इसलिए। इट्स ओके डब्बू, लेकिन तूने इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरी बनाई क्यों? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। दी, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था। मैं ये चाह रहा था कि आपके और वीरेन जीजू के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था दी। टाइम पास? पगले, तेरे टाइम पास के चक्कर में मेरा टाइम फेल हो जाता तो? वैसे एक बात तो है, मेरा भाई बिल्कुल नहीं बदला, वैसे का वैसा है। दी, वो भाई क्या जो बदल जाए, मैं वैसा भाई नहीं हूँ जो बदल जाए। अच्छा, पर तू तो मेरी तीसरी बहन है ना? नहीं, मैं भाई हूँ आपका, बहन नहीं। ओह, सिन्हा साहब की फ्लाइट डिले हो गई है। ओके। वीरेन, भाई मिसेस सिन्हा की फ्लाइट तो डिले हो गई है। मीटिंग कल सवेरे से पहले नहीं हो सकती। और कोई मीटिंग तो है नहीं आज, घर चलें? वीरेन, वीरेन, मैंने कहा कि सिन्हा साहब के साथ मीटिंग अब कल सवेरे ही होगी, घर चलें? वीरेन, तुम कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश क्यों नहीं चले आते? वहां जाके क्या करूंगा? आई मीन कैसे जाऊं चाचू? यहाँ पे हियरिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, काम है, कैसे निकलूंगा? सारे मीटिंग्स हो जाएंगी, सारे काम, और तुम काम करोगे कैसे? तुम्हारा मन तो यहाँ पर है नहीं, तुम्हारा मन तो वहां है। मेरी बात मानो, कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चलो। वीरेन सर, वो मिस्टर तिवारी के लिए जो लेटर आपने कल मुझे डिक्टेट की थी, मैं उन्हें मेल कर दूं? तुमने मिस्टर तिवारी को अभी तक मेल नहीं भेजा? क्या हो गया तुम्हें? इतना इंपॉर्टेंट था वो? पर आपने ही कहा था मेल सेंड करने से पहले एक बार आपसे पूछ लूं। तो आप पूछ रही? जाओ जाओ, मिस्टर तिवारी को मेल भेजो, जाओ। यस सर। वीरेन, आई थिंक तुम्हें कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चले जाना चाहिए। ट्रस्ट मी। चले थे दी और जीजू का झगड़ा सॉर्ट आउट करने, हो गए ना खुद ही रन आउट। यार, सिचुएशन तो पहले से भी और वर्स होती जा रही है। डोंट वरी, एक प्लान फेल हो गया तो क्या होगा? हम कुछ और सोचेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। पेशेंस रखो। यार, इस मामले में ना ही मुझे पेशेंट होना है, ना ही डॉक्टर। पीजी से बात करके देखती हूँ, उनके पास शायद कोई प्लान हो। मानवी बेटा, मैं तुझे फोन करने वाली थी, फिक्र मत कर। आज शाम तक वीरेन के पास एक चिट्ठी पहुंच जाएगी, जीविका के नाम की। फिर देखना बेटा, सारे झगड़े, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। दी ने जीजू को चिट्ठी लिखी है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। चिट्ठी में तो और भी अच्छी अच्छी बातें लिखी है बेटा, जो वीरेन तो क्या, कोई भी पढ़कर बिगड़ जाएगा। जैसे कि नाथों के नाथ, प्राणनाथ, आप स्वामी, मैं आपकी दासी, आपके चरणों की धूल, मेरे माथे का सिंदूर, मैं आपकी पूरी और आप मेरे जगन्नाथ हैं। बेटा, आजकल ऐसी भावनाएं कहाँ मिलती हैं? क्या बोले जा रही हो बीजी? नाथ, स्वामी, ये चिट्ठी दी ने लिखी है ना जीजू को? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। अरे दी 2013 की बीवी है, ना कि 1950s की। और वैसे भी आपको कैसे पता उस लेटर के अंदर क्या क्या लिखा था? दी आपके सामने बैठ के लिख रही थी क्या? या फिर
एक मिनट बीजी, कहीं आपने तो जीजू को वो लेटर नहीं लिखा? बोलो बोलो, यही सच है ना? हाँ बेटा, यही सच है। वीरेन और जीविका को नजदीक लाने का मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगा। पता बेटा, हमारे जमाने में जो चिट्ठियां लिखते थे ना, वो अरे पर आपके जमाने की बातें नहीं चलेंगी इस जमाने में। बीजी ये 2013 है, और फिर कौन आज के जमाने में ऐसा लेटर लिखता है? नाथ और स्वामी। और इनफैक्ट आपके जमाने में भी आई एम श्योर ऐसा लेटर कोई किसी को नहीं लिखता होगा। आप तो उससे भी पीछे चली गई बीजी। जो भी हो बेटा, देख लेना, मेरा नुस्खा जरूर काम करेगा। बीजी आप समझ नहीं रही हो। अरे क्या नहीं समझ रही हूँ मैं? और फिर जीविका और मेरी लिखावट भी तो एक ही है ना। पढ़कर वीरेन को कभी पता नहीं चलेगा कि ये चिट्ठी किसी और ने लिखी है। अरे पर जब लेटर पढ़ने के बाद जीजू फोन करेंगे दी को और दी मना कर देंगे कि नहीं मैंने तो वो लेटर लिखा ही नहीं, तब क्या होगा? और जब ये पता लगेगा कि दी और जीजू के झगड़े का कोई तीसरा फायदा उठा रहा है, तब क्या होगा? बीजी लेने के देने पड़ जाएंगे। बीजी देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, पर ये प्लान फेल होने वाला है, सुपर फ्लॉप। हाय हाय, अब मैं क्या करूं बेटा? चिट्ठी तो मैंने कुरियर से भेज दी है, शाम तक वीरेन को मिल भी जाएगी। क्या एक मिनट, आपने वो कुरियर घर के एड्रेस पे भेजा है ना? घर के पते पर बेटा, ऑफिस का पता मुझे क्या मालूम? हाँ तो कुछ हो सकता है। हाँ वैसे भी जीजू आज ऑफिस जाते हुए बोल रहे थे कि शाम को थोड़ा लेट आएंगे, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। और आई एम वेरी श्योर कुरियर उनके आने से पहले पहुंच जाएगा। तो मैं क्या करूंगी ना, वो कुरियर रिसीव करके अपने पास रख लूंगी और जीजू को इस बारे में कुछ पता ही नहीं लगेगा। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही करना। वीरेन को मेरी नादानी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो सब संभाल लेना। अरे बीजी, आप जब मेरे जैसे इंसान को पूरी जिंदगी संभालती आई हो, तो मैं क्या आपको एक बार नहीं संभाल सकती? मेरे लिए तो वैसे भी ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है बीजी। आप बेफिक्र रहो बीजी, वो लेटर जीजू के हाथ कभी नहीं पहुंचेगा। उससे पहले ही मैं उसे उड़ा लूंगी। मेरी प्रिय प्राणनाथ बीजी, अभी मैं रखती हूँ। कब आएगा कुरियर बॉय? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जॉगिंग कर रही हूँ। दिख नहीं रहा है बुद्धू? अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हें भी साइज 0 का चस्का लग गया। वैसे तुम 0.5 तो वैसे ही हो, ज्यादा करोगी -0.5 हो जाओगी, इसलिए कम कर। विराट तो ओके ओके ओके, अपना पारा मत चढ़ाओ। ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किसका इंतजार कर रही हो? कुरियर वाले का। और किसका? आ गया। जीजू आप तो लेट आने वाले थे, आप इतनी जल्दी? नहीं, मेरा मतलब है वो। इसका मतलब है कि अगर आप इतनी जल्दी आई गए हो तो क्यों ना हम आज बाहर डिनर पे जाएं? हाँ वैसे भी रोज रोज ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर आप रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें 8 बजे तक पहुंचना भी है, क्योंकि वडेराज हमेशा 8 बजे खाना खाते हैं। ठीक है। मिस्टर वीरेन वडेरा के लिए कुरियर है। वीरेन वडेरा आप ही है? जी हाँ, लाइए। मैं वीरेन। जीजू, मैं रिसीव करती हूँ ना, एक मिनट रुकिए। लाइए। इस पे साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू सर। थैंक यू।
लेटर लेटर ये रहा ना। थैंक यू। I'll see you guys.